अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। और आज की जो वीडियो है उसका सब टाइटल आप लोगों ने देख लिया होना है। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के रिलेटेड आज की हमारी वीडियो है। इस क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको जो बुक का क्वेश्चन है वो ये है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज, यानी कि आपने डिग्रीज के अंदर आपको रेडियन के अंदर क्वेश्चन दे दिए गए हैं और आपने क्या करना है, आपने इनको सिंपल डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। वो सिंपल एक फार्मूला है 180/पाई, वो आपने उसके ज़रिए जो है क्वेश्चन को सोल्व करना है। और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसके अंदर आपका टोटल 4 चीज़ें हैं जो जिनमें से 2 आपको गिवन है और 2 आपने फाइंड करनी है। वो सिंपल एक फार्मूले के साथ आपने करना है, वो आगे हम वीडियो में जाके आपको बता देंगे। तो आइए देखिए जी स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपसे जो डिमांड की जा रही है वो ये है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज, यानी कि आपने डिग्री के अंदर इसको कन्वर्ट करना है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी तो उसके अंदर हमने क्या किया था, हमने डिग्री को कन्वर्ट किया था रेडियन में, लेकिन अब इस क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं कि आपने रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में। देखें ना, यहाँ पे रेडियन में आपको क्वेश्चन दे दिया कि आपको कह रहे हैं कि आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो जब आपने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो उसका सिंपल फार्मूला वो ये है π/16। क्वेश्चन को आपने एज इट इज़ लिख दिया। लिखने के बाद आपने क्या करना है, 180/पाई, इससे आपने उसको मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, हर क्वेश्चन के अंदर आपने क्या करना है, 180/पाई। जब भी आपने ये चीज़ नोट कर लें, जब आपने रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करना है तो ये आपका इस तरह होगा 180/पाई, ये आपका फार्मूला होगा। ठीक है, तो ये उस हिसाब से अब पाई से काट जाएगी। ठीक है, और 16 और जो 20 है इनकी कटिंग करने के लिए 2 8s are 16, 2 90s are 180, 2 4s are 245। अब 4 जो है वो 2 के टेबल में आता है लेकिन 45 2 के टेबल में नहीं आता, और 4 अपने टेबल पे भी आता है लेकिन 45 4 के टेबल पे नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, हम इनको इस तरह डिवाइड कर लेंगे 45/4। तो 4 1s are 4, 5 4 1s are 4, 1 पॉइंट लगा, 0 4 2s are 8, 2 पॉइंट लगा हुआ 0, तो 4 5s are 20। तो हमारे पास क्या आंसर आया यहाँ पे, 11/25। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 11.25 डिग्री आंसर, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो डिमांड का हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है 11/5 और इसके साथ 11π/5 रेडियन, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको जब हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो वही सेम प्रोसीजर है, 11π/5 मल्टीप्लाई बाय 180/पाई। पाई की पाई से कटिंग होगी, 5 1s are and 5 35 टाइम 180, और 11 को 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा 396 डिग्री आंसर। ठीक है, इसके बाद लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, जो कि तीसरा पार्ट है, 7π/6 रेडियन, ये हमारे पास तीसरा पार्ट है। तो 7π/6 मल्टीप्लाई बाय 180/पाई। पाई की पाई से कटिंग होगी, और 6 1s are and 6 30 टाइम 180, और 30 को 7 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 210 डिग्री, ये हमारे पास आंसर आ जाता है। ठीक है, आई होप आपको इस पार्ट की समझ आ गई होगी, जिस तरह हमने एक इजी तरीके से किया। जी स्टूडेंट्स, तो अब इस पार्ट के अंदर ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है 6.1 का, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि आपने फाइंड द आर्क लेंथ
एंड एरिया ऑफ सेक्टर। आपने वो कह रही है फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर, ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। इफ़ आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल जो कि थीटा के इक्वल होता है वो है आपके पास π/3 रेडियन। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको कह रहे हैं कि आपने दो चीज़ें फाइंड करनी है। पहला है आपके पास आर्क लेंथ, सेकंड जो चीज़ है आपके पास वो है एरिया ऑफ सेक्टर। ये दो चीज़ें आपने फाइंड करनी है और उसके बाद आपको दो चीज़ें गिवन है। एक तो आपके पास आर है जो कि 6 सेंटीमीटर है और इसके बाद आपके पास सेंट्रल एंगल है जिसको थीटा भी कहा जाता है। ये सेंट्रल एंगल का साइन है। ये किसके इक्वल है? π/3 रेडियन। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो गिवन वैल्यूज़ हैं जो कि आर है, आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर वो लिख लेते हैं। उसके बाद सेंट्रल एंगल जो हमारे पास गिवन है, सेंट्रल एंगल जिसको थीटा की इक्वल करते हैं वो है π/3 रेडियन। ठीक है, यानी कि जो चीज़ हमारे पास गिवन थी उसको हमने पहले मेंशन कर लिया। अब उसके बाद जो चीज़ हमने फाइंड करनी है आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर, तो उसको मेंशन कर लेते हैं। आर्क लेंथ एंड इसके सामने लिख लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। ये चीज़ हमने फाइंड करनी है, दो चीज़ें। तो सबसे पहले हम आर्क लेंथ फाइंड कर लेते हैं। आर्क लेंथ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला एक यूज़ होता है जो कि लेंथ का फार्मूला होता है। किसका? ये हमारे पास लेंथ जो है इसका फार्मूला होता है वो हम यूज़ करेंगे, जो कि होता है लेंथ का फार्मूला L इज इक्वल टू आर थीटा। ये फार्मूला है इसका, L इज इक्वल टू आर थीटा। तो हम सेम यही लिखेंगे, L इज इक्वल टू आर थीटा। अब L क्योंकि लेंथ हमने फाइंड करनी है तो R हमारे पास गिवन है जो कि है 6 सेंटीमीटर, तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे 6। अब ये 6 यानी कि R और ये थीटा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसलिए हम दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और जो थीटा की हमारे पास वैल्यू है π/3 ये हमने इस तरह लिख लिया। इसके बाद ये कटिंग हो रही है इनके 3 1s are and 3 2s are 6। अब यहाँ पे आ गया आपके पास 2 × π, ये आपके पास आ जाता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ जो याद रखने वाली है वो ये है कि ये जो आपके पास पाई है यहाँ पे आपने पाई की वैल्यू पुट करनी है, जो कि पाई की वैल्यू पाई इज इक्वल टू 3.14 होती है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो पाई की वैल्यू होती है वो 3.14 के इक्वल होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 × 3.14 ये इस तरह हो जाएगा। तो अगर हम 2 को 3.14 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आता है 6.28 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास लेंथ है 6.28 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमारी बारी आती है एरिया ऑफ सेक्टर की। अब हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है तो एरिया ऑफ सेक्टर का भी फार्मूला होता है जो कि कुछ इस तरह है। फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर का जो फार्मूला होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए इज इक्वल टू 1/2 r² थीटा। ये हमारे पास फार्मूला है एरिया का। ठीक है, तो अब हम इसी तरह फार्मूला को पुट करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर को की जगह पे हम ए इज इक्वल टू 1/2 r² थीटा। तो 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा। 1/2 और की हमारे पास वैल्यू क्या थी 6, तो यहाँ पे 6
एंड स्केयर, दरम्यान में साइन मल्टीप्लाई का। और थीटा की हमारे पास क्या थी, π/3, ये हमारे पास थीटा की वैल्यू थी। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, a = 1/2 मल्टीप्लाई बाई 6 का स्क्वायर था, 6 का स्क्वायर ऊपर करें 6 6 36 होता है, मल्टीप्लाई बाय π/3। अब हम क्या करेंगे, अब हम 3 को 36 से कटिंग करेंगे, 3 1 एंड 3 1 एंड 12 36, और ये 2 भी 12 से कटिंग हो रही है, 2 1 एंड 2 6। तो यहाँ पे क्या बचेगा, a = 6 1 6 मल्टीप्लाई बाय पाई, ये इस तरह हमारे पास आ जाएगा। तो अब पाई की फिर हम अगेन पाई की वैल्यू पुट करेंगे, a = 6 मल्टीप्लाई बाय 3.14 इस तरह। तो जब 6 को 3.14 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 18.84 आएगा। और एक और चीज़ आपने याद रखनी, जब आपने स्केयर फाइंड करना है, सॉरी एरिया फाइंड करना है, तो एरिया जब आप फाइंड करते हैं तो उसके ऊपर यहाँ पे इस तरह स्केयर मेंशन करते हैं। ये हमारा आंसर है, ये एरिया का 18.84 और लेंथ का हमारे पास था 6.28 सेंटीमीटर। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस इन क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, जिस तरह हमने इनको सॉल्व किया है। तो इसी तरह हमारे साथ रहें, आपको और भी इन टॉपिक्स के रिलेटेड आपको वीडियोस मिलती रहेंगी।